नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस मिरर एबी शिवदकर इस चैनल पर। आज हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे जो 1930 में भारत में शुरू हुआ था। यह आंदोलन भारत में क्यों शुरू करना पड़ा, इससे पहले इसकी जो पार्श्वभूमि है वो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ 1930 में, फरवरी 1930 में, तो उससे पहले जो भारत में 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था, तो उसने भारत की जो भी डिमांड थी उसने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वहां पे पूर्ण स्वराज्य की डिमांड थी, भारत के संविधान बनाने की डिमांड थी। यह सभी बातें यहाँ पे अमान्य हो गई, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट कहा कि भारत अभी खुद का संविधान बनाने के एबल नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन गो बैक के वहां पे नारे लगे। और उसी समय मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट लिखना शुरू किया, जो 10 अगस्त 1928 में उन्होंने अपना नेहरू रिपोर्ट पूरा लिखा। और इसमें नेहरू रिपोर्ट में स्वराज्य की डिमांड की गई, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लीग और सिख प्रांत इनके साथ नहीं थे नेहरू रिपोर्ट के। तो यहाँ पे 10 अगस्त 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट लिख के पूरा हुआ, तो नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज्य की डिमांड यहाँ पे रखी, क्योंकि स्वराज्य के साथ पूर्ण स्वराज्य की डिमांड रखने के बाद ही मुस्लिम लीग और सिख उनके साथ हुए। तो यहाँ पे जो साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में, यह लॉर्ड इरविन के समय आया था, जब लॉर्ड इरविन 1926 से लेके 1931 तक भारत के वाइसरॉय थे। और उनके ही कार्यकाल में 1930 की पहली गोलमेज परिषद हुई थी, और साइमन कमीशन में ही गोलमेज परिषद का उल्लेख किया गया था कि इस प्रकार गोलमेज परिषद यहाँ से शुरू होगी। उस प्रकार 1930, 31 और 32 ऐसी 3 गोलमेज परिषद भारत में इंग्लैंड में ली गई थी। इन तीनों गोलमेज परिषदों में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और जीना हैजर थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अपने जितने भी उन पे जो अन्याय हो रहे थे उनके बारे में और उनके आरक्षण के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर वहां पे मौजूद थे गोलमेज परिषद में, और उनके साथ जिन्ना भी वहां पे हाजिर थे। लेकिन इस गोलमेज परिषद में सिर्फ द्वितीय गोलमेज परिषद ऐसी है जिसमें कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी वहां पे हाजिर रहे थे। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत फरवरी 1930 में हुई थी, फरवरी 1930 में हुई थी। और यहाँ सबसे ज्यादा, यह पहला ऐसा आंदोलन था कि यहाँ पे सबसे ज्यादा नारी शक्ति देखने को मिली थी, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे स्त्रियों ने सहभाग लिया था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई और उसमें क्या क्या डिमांड रखी गई थी। अब सविनय कायदेभंग आंदोलन की सबसे पहली डिमांड थी कि पूर्ण स्वराज्य। वो आंदोलन ही इसीलिए किया गया था कि पूर्ण स्वराज्य के लिए ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहाँ पे की गई थी। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन तो फरवरी 1930 में शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से पहले कुछ मान्यता के लिए उन्हें एक खत लिखा कि हम इस प्रकार का आंदोलन करने जा रहे हैं। और उस खत में उन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगे लॉर्ड इरविन को भेजी, लेकिन लॉर्ड इरविन ने 11 में से एक भी मांग असंतोषजनक उत्तर के साथ वहां पे उन्होंने वो पत्र का आंसर दे दिया। अब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1930 में जो शुरू हुआ था, तो यह आंदोलन बीच में स्टॉप हुआ और उसके बाद पुनः चालू किया गया। शुरुआत तो हुई 1930 में, फरवरी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। कांग्रेस कार्य समिति ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने के लिए यह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। अब यह सविनय अवज्ञा आंदोलन इसलिए भी शुरू किया गया क्योंकि इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के कार्यकाल में बारडोली सत्याग्रह हुआ था, और वो पूरा 100% सक्सेस सत्याग्रह हुआ था। और उसी पार्श्वभूमि पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहाँ पे की गई। आंदोलन शुरू करने से पहले समझौता करने के लिए महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को, जो उस समय भारत के वाइसरॉय थे, उन्हें एक खत लिखा, और वो खत लिखा 2 मार्च 1930 में, और उसमें 11 मांगों के लिए लॉर्ड इरविन को वह खत लिखा था। अब मांगे तो पूरे अमान्य हो गई, 11 की 11 जो 11 सूत्री प्रोग्राम था वो टोटल लॉर्ड
लॉर्ड इरविन ने अमान्य कर दिया। और जब लॉर्ड इरविन से असंतोषजनक उत्तर महात्मा गांधी को मिला तो महात्मा गांधी ने उस पत्र का आंसर दिया कि मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो गई। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो गई और इसी बाद महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ किया। नमक सत्याग्रह का प्रारंभ यहाँ से ही नमक सत्याग्रह का प्रारंभ मार्च 1930 में किया गया और दांडी यात्रा का प्रारंभ जो नमक सत्याग्रह है 12 मार्च 1930 से इसकी शुरुआत की गई। 12 मार्च 1930 से इसकी शुरुआत की गई साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को किया गया और उसमें महात्मा गांधी के साथ उनके सहकर्मी थे, 78 सहकर्मी थे। साबरमती से दांडी तक जो टोटल डिस्टेंस था 384 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था और पर डे 16 किलोमीटर चल के यह डिस्टेंस उन्होंने 24 दिनों में पूरा किया था। और अब 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी और उनके सहकर्मी दांडी जो गुजरात के वलसाड जिले में है वहां पे 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे और यहाँ पे नमक बनाकर महात्मा गांधी ने नमक का जो कानून था वो यहाँ पे भंग कर दिया, क्योंकि उस समय नमक बनाना यह टोटल ब्रिटिशों के हाथ में था और नमक पे इन्होंने टैक्स भी लगाया था ब्रिटिश लोगों ने। इसी कारण जो नेचुरल चीज है वो नेचुरल तरीके से लोगों को फ्री मिलना चाहिए, यह उद्देश्य से ही महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी यात्रा का प्रारंभ किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी जाकर नमक का कानून वहां पे नमक बनाकर भंग कर दिया गया। अब जो कोई भी सिटी समुद्र के किनारे लगी है वहां पे नमक का सत्याग्रह सक्सेस हुआ, लेकिन जहां पे नमक नहीं बना तो वहां पे किस प्रकार यह सत्याग्रह शुरू हुआ। तो यह नमक कानून तोड़ने के बाद यहाँ से रियल में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। यहाँ से 6 अप्रैल के बाद रियल में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और यह पहला ऐसा आंदोलन है यहाँ पे सबसे ज्यादा स्त्री शक्ति यहाँ पे देखने को मिली थी। बड़े पैमाने पे स्त्रियों ने शराब की दुकान, कपड़ों की दुकान पे हल्ला बोल लिया था। यहाँ पे जो विदेशी कपड़ा था उसे जलाने के लिए जलाकर भी आंदोलन की यहाँ पे शुरुआत की गई। अब यहाँ पे जो 6 अप्रैल के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई वो हम अभी नमक सत्याग्रह होने के बाद जब दांडी में नमक सत्याग्रह हुआ तो उसके बाद महात्मा गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको अब पूरे ताकत से शुरू करना प्रारंभ किया, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी डिमांड पूरी नहीं कर रही थी और इसलिए यहाँ से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो पूर्ण स्वराज्य की डिमांड रखता था उसे आरंभ करना शुरू किया। और नमक सत्याग्रह ही जैसा महात्मा गांधी जी ने किया था दांडी में, उसी प्रकार धारासाला में सरोजिनी नायडू ने भी नमक कानून को भंग किया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो स्त्रियों का सपोर्ट था उसमें सरकारी स्कूल और दफ्तरों को बंद कर दिया गया। जितने भी सरकारी स्कूल थे वहां पे छात्र जाना बंद हो गए। जितने भी दफ्तरों में सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने भी दफ्तरों में जाना बंद कर दिया। स्त्रियों ने शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना किया। इस धरने में बहुत सी स्त्रियां लाठीचार्ज में जख्मी भी हो गई। लोग सरकार को टैक्स नहीं दे रहे थे, क्योंकि जैसा बारडोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल के इसमें जैसा बारडोली सत्याग्रह हुआ था वो किस लिए हुआ था, टैक्स के लिए वह सत्याग्रह किया गया था। और ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में अब लोग पूरे भारत में टैक्स देने से मना कर रहे थे सरकार को। अब यहाँ पे आयरविन जो उस समय भारत के वाइसरॉय थे उनको लगा कि यह बात अभी और बिगड़ते जा रही है, इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी जी को कहा कि आप दूसरे गोलमेज परिषद में उपस्थिति दीजिए, यहाँ पे आपकी जितनी भी समस्या है वो समस्या का सोल्यूशन जरूर वहां पे सॉल्व किया जाएगा। इसीलिए 5 मार्च 1931 को गांधी आयरविन करार हुआ। यह डेट मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है कि गांधी आयरविन करार किस साल हुआ, डेट सहित यह क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 मार्च 1931 में गांधी आयरविन
करार हुआ था। और यह करार इसलिए हुआ था क्योंकि जिस तरह भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू था, उसको रोकने के लिए गांधी आयरविन करार में यह दूसरे गोलमेज परिषद को गांधी जी को उपस्थिति रहने के लिए यह करार यहाँ पे हुआ था। और दूसरे गोलमेज परिषद में जब 1931 में दूसरी गोलमेज परिषद हुई, तो यहाँ पे महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज परिषद को राजपुताना बोट से ब्रिटेन गए थे। राजपुताना बोट से ब्रिटेन गए थे, यह भी सवाल पूछा जा सकता है। अब दूसरे गोलमेज परिषद के समय भारत के वाइसरॉय थे विलिंगडन, भारत के वाइसरॉय थे विलिंगडन। और दूसरे गोलमेज परिषद में गांधी और विलिंगडन में समझौता हुआ। और यह समझौता इसलिए किया गया कि गांधी जी किसी भी प्रकार दूसरे गोलमेज परिषद के लिए ब्रिटेन जा सके। और जैसे ही महात्मा गांधी ब्रिटेन जाएंगे, वैसे ही फिर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, क्योंकि जो मेन नेता है जिसके उपस्थिति में, जिसके अध्यक्षता में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, अगर वही नहीं रहा तो यह आंदोलन तोड़ना ब्रिटेन के लिए बहुत इजी जाएगा। और हुआ वैसे ही, जैसे ही महात्मा गांधी दूसरी गोलमेज परिषद में गए और महात्मा गांधी की जितनी भी डिमांड थी, वो पूरी डिमांड वहां पे अमान्य की गई। एक भी डिमांड का वहां पे सोल्यूशन नहीं निकला और महात्मा गांधी वैसे ही खाली हाथ वहां से वापस आ गए। और उस समय, जिस समय महात्मा गांधी ब्रिटेन गए और वापस आने तक सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह थम गया था, क्योंकि यहाँ पे जो विलिंगडन थे भारत के वाइसरॉय उस समय, उन्होंने लाठीचार्ज, गोलियां मार के सब आंदोलनकारियों को वहां से भगाना शुरू कर दिया था। और इसी दरमियान जो भारत के 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इनको गिरफ्तार करने के बाद जो गोलमेज परिषद में और गांधी विलिंगडन के समझौते में कि इनकी जो सजा है, इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, इनकी सजा को फांसी की सजा न सुनाते हुए इन्हें कारावास, होल लाइफ तक कारावास की सजा सुनाई जाए, लेकिन वो भी मान्य नहीं हुआ। और उसी समय 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। तो यह भी एक भारत को बहुत बड़ा धक्का था, क्योंकि तीनों महान क्रांतिकारी व्यक्ति को यहाँ पे फांसी दे दी गई थी। और 23 मार्च के बाद 29 मार्च 1931 को कराची में एक अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय कांग्रेस का एक कराची में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जैसे ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, उसके बाद यह तुरंत 6 दिन बाद एक अधिवेशन लिया गया, जो कराची में लिया गया, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस अधिवेशन में आर्थिक धोरण भी जाहिर किया गया, इस अधिवेशन में आर्थिक धोरण भी जाहिर किया गया। मूलभूत हक की पहली डिमांड, मूलभूत जो अधिकार है उसकी पहली डिमांड, यह कराची अधिवेशन में ही रखी गई थी, कराची अधिवेशन में ही रखी गई थी। और भारत का जो पहला स्वतंत्र दिन मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्र दिन मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 में भारत का पहला स्वतंत्र दिन मनाया गया था। और लाहौर के रावी नदी के पास तिरंगा भी यहाँ पे फहराया गया था। 26 जनवरी 1930 यह भारत का पहला स्वतंत्र दिन यहाँ से सेलिब्रेट किया गया था। और उसी बात, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज परिषद में उपस्थित रह के भी उनकी जो डिमांड अमान्य हो गई, तो यहाँ से महात्मा गांधी जब भारत आए तो फिर उन्होंने पुनः यह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अब पुनः शुरू किया तो इसकी पार्श्वभूमि में क्या हुआ वो भी हमें देखना। आंदोलन का पुनः प्रारंभ कब हुआ? जब महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज परिषद से भारत में लौटे थे, तो आंदोलन काफी शांतपूर्वक रहा था, क्योंकि उस समय जो भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड विलिंगडन, उन्होंने आंदोलनकारियों को काफी हद तक वहां से हटाया था, उनपे गोलीबारी, उनपे लाठीचार्ज करके आंदोलन पूरी तरह संपुष्ट में आया था। लेकिन महात्मा गांधी जब आए तो उन्होंने आंदोलन का पुनः प्रारंभ किया 3 जनवरी 1932 में। 3 जनवरी 1932 में आंदोलन का पुनः प्रारंभ किया। और इसी बात को लेकर महात्मा गांधी
और कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको 4 जनवरी 1932 को जेल में डाल दिया गया। 4 जनवरी 1932 को लगभग सेकंड टाइम जब आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसके दूसरे ही दिन महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जेल में डाल दिया गया। और इसके बाद महात्मा गांधी ने जेल में अनशन शुरू कर दिया। और जब महात्मा गांधी को अनशन के बाद छोड़ा गया तो महात्मा गांधी ने आंदोलन पूरी तरह समाप्त कर दिया अप्रैल 1934 में। अप्रैल 1934 में महात्मा गांधी ने यह आंदोलन पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो महत्वपूर्ण कुछ मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है, वो समरी के लिए हम इसे जरूर यह समरी के हिसाब से आपको यह सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारडोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। यह किसानों ने किया एक 100% सक्सेसफुल सत्याग्रह था। दांडी यात्रा का प्रारंभ कब हुआ था? 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा का प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी यानी नमक का जो कानून है वो कानून यहाँ पे तोड़ा गया था। 12 मार्च को यात्रा आरंभ हुई। 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी ने 12 मार्च को यात्रा आरंभ की और 6 अप्रैल को नमक का कानून यहाँ पे तोड़ दिया था। इरविन के सामने कितने सूत्री मांग रखी गई थी? तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने से पहले 11 सूत्री की मांग इरविन के सामने रखी थी, जो उस समय भारत के वाइसरॉय थे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था और साइमन कमीशन में ही गोलमेज परिषद होंगी, इसका उल्लेख साइमन कमीशन में ही किया गया था। गांधी आयरविन करार कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में गांधी आयरविन करार हुआ था और इस करार के हिसाब से महात्मा गांधी को दूसरे गोलमेज परिषद में उनकी जितनी भी डिमांड है वो पूरी की जाएंगी। इसके कारण गांधी आयरविन करार यहाँ पे हुआ था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब हुई थी? तो 12 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी और उसके तुरंत बाद 29 मार्च 1931 को कराची में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें मूलभूत अधिकार की डिमांड रखी गई, आर्थिक धोरण की डिमांड रखी गई और उस राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जितना भी डीप में अभी हम पढ़े हैं, उसमें से कुछ ना कुछ सवाल आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद है तो कृपया किसी आपके दोस्त को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और यहाँ पे एक सवाल आपके लिए, यहाँ पे आपके लिए। जैसे ही मार्च 1931 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जो कराची में लिया गया, तो ऐसा कौन सा पहला अधिवेशन है, पहला अधिवेशन जिसकी महिला अध्यक्ष थी? तो यहाँ पे आपको नाम बताना है, अधिवेशन कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था और वह पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, उसका आपको नाम बताना है। तो यह आपका आज का सवाल।